ये वाली लाइट एक तो साफ़ करने वाली है, और दूसरी चीज़ ये कि इसकी जो है ना वो तार निकल गई हुई है ना, तो इसका मुझे थोड़ा आइडिया है। कोई मुश्किल काम नहीं है। वो सामने देख लें, जैसे ही लगाया उसमें करंट आ गया, अभी ये जल जाएगी। अक्खा मार मार जल दियाँ, सीधी तरह जल जा। लें जी, राड वाली है, इसकी रोशनी काफ़ी ज़्यादा है। हमारा ये शहज़ादा बल्ब। अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल हैं आप सबके। उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे, हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और अल्लाह ताला आप सब लोगों को हमेशा खुश रखे, आमीन। अच्छा जी, एक बात तो नहीं, खैर बातें काफ़ी हैं, वो आज के इस व्लॉग में सारी क्लियर करेंगे। Q&A वीडियो कह लें या व्लॉग कह लें, आपकी मर्ज़ी है। कुछ चीज़ें थी जो कि मैं क्लियर करना चाह रहा था। मैं चाह रहा था कि इग्नोर करूं, इन सारी चीज़ों को इग्नोर करूं, लेकिन मेरे ख्याल के मुताबिक आप जो है ना, मुझे ये चीज़ें क्लियर करनी चाहिए सारी। चलें जी, बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से अपने मेन पॉइंट की तरफ आते हैं और ब्लॉग का करते हैं या वीडियो का करते हैं आगाज़। हमारी एक बहन जो है ना, वो मुझसे नाराज़ हो रही थी कि भाई आपने माइक क्यों नहीं यूज़ किया। आप जबकि माइक लेके आए हैं, आपके पास माइक पड़ा है, तो आपने यूज़ क्यों नहीं किया। तो मेरी बहन ये लें, अभी लगाते हैं माइक। अभी बिना माइक के ही मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और अभी जो है ना माइक लगाऊंगा और आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या सूरत हाल बनी। अभी इसे करते हैं ऑन। ठीक है, ये हो गया ऑन। अभी इसको जो है ना मोबाइल में लगाना है, मोबाइल के अंदर, तो इसे भी लगाते हैं। अच्छा जी, माइक लगा लिया है मैंने। सबकी शिकायत जो थी ना ज़्यादातर हमारे देखने वालों की, वो यही थी। ठीक है, वो भी मैंने लगा लिया। और उसके बाद जो है ना, अभी हम अपने मेन पॉइंट की तरफ आते हैं। जो ज़्यादातर कमेंट्स लोग आ रहे थे ना, सब मैंने वो मतलब उनके स्क्रीनशॉट लिए हैं। तो उनके जो है ना, मैं जवाब दे देता हूँ आपको। अच्छा जी, सबसे पहले है हमारे पास एक सिस्टर है हमारी, हिबा फातिमा। ठीक है, उन्होंने लिखा है, आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा होगा, मैं वहाँ भी लगाऊंगा इंशाल्लाह। कल गाड़ी लेने गया तो उस पे उन सिस्टर ने लिखा है उस ब्लॉग पे, जब मैंने बताया था गाड़ी की कीमत बताई और मैंने बताया गाड़ी ले रहे हैं न्यू, तो उस पे उन्होंने लिखा, ख्वार तो फिर भी बाइक पर होना है, घर की औरतों को भी बाइक पर लेकर जाना है, बहनों के लिए ली है बस गाड़ी। तो मेरी बहन, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, आप लोग खुद से ऐसा समझ लेते हैं, कर लेते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिस्टर जो है ना, आपने बोला सिस्टर को मैं खुद लेके आता हूँ। ठीक है, खुद छोड़ के आता हूँ, ज़्यादातर मैं जाता हूँ, तकरीबन मैं जाता हूँ। उसके अलावा मैं गाड़ी मैं सफ़र करना पसंद करता हूँ, मैं गाड़ी ज़्यादा यूज़ करता हूँ, सबसे ज़्यादा गाड़ी मैं यूज़ करता हूँ, कार को। उसके अलावा जो बाइक का सफ़र है, वो सबसे ज़्यादा भाई अब्बास बाइक पे जाना पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें उल्टी आने लग जाती हैं, उनका सर में बहुत ज़्यादा दर्द होती है। तो आपने अक्सर देखा होगा हम सब के व्लॉग में वो ये बात बोलते हैं कि कार पे नहीं जाना, बाइक पे जाना है। तो आज सुबह भी हम लोग गए हैं मंडी, मवेशी मंडी जाना था, और कार उधर आनी थी, मैकेनिक को चेक करवानी थी, जो हम लोगों ने देखी थी। तो उन्होंने कहा ऐसा करते हैं, मंडी भी जाना है तो बाइक पे चलते हैं। मैंने कहा मौसम ख़राब है, कार पे चलते हैं। तो अब्बू जी और मैं जो है ना, ज़्यादातर कार पे सफ़र करना पसंद करते हैं। अम्मी जी और बाकी सब हमारे घर वाले जो है ना, वो कम पसंद करते हैं कार पे। मैं, अब्बू जी, भाई जवेद, हम 3 बंदे हैं जो कार पे जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, और भाभी आसिया भी कार पे जाना पसंद करती हैं ज़्यादातर। तो वो अगर अब उन्होंने रहने जाना था, और भाई जवेद ने भी 1-2 दिन रह के आना था वहाँ, वो इस वजह से अब वो कार लेके नहीं गए कि हो सकता है पीछे से ज़रूरत पड़ जाए। तो वो गाड़ी वहाँ भी खड़ी रहनी है। तो उन्होंने कहा कि जी, हम लोगों ने ना बाज़ार वगैरह भी शायद जाना था, और हिबा की भी कुछ तबीयत नहीं ठीक थी, तो वो फिर उन्होंने कहा जी हमने कुछ दिन वहीं रहना है। तो वो चले गए बाइक पे, ठीक हो गया। अच्छा जी, देखिए, जो हमारी बहनें हैं वो भी हमारे बराबर की हकदार हैं इस घर में, इस ज़मीन जायदाद में, हर चीज़ में। ठीक है, जैसे हम बेटे हैं, वो बेटियां हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल के मुताबिक तो बहनों का भी हक होता है। ठीक है, बेटियों का भी हक होता है, जैसे बेटों का हक होता है। तो कोशिश करें कि बेटियों को लेके ज़्यादा तनकीद ना करें। और ये तनकीद भी एक बहन ने ही की है, हिबा फातिमा। ठीक है, और तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी किसी की बहन बेटी होंगी,
अगर आपके साथ ऐसा किया सलूक किया जाए कि बहनों को कहें जी आपको कोई आपका भाई कहे जी नहीं आपको दादी हमने आपको गाड़ी नहीं देनी, तो क्या फ़ायदा ऐसी कमाई का, ऐसी कार का। तो भाई नहीं लेके जाते, उनकी अपनी मर्ज़ी है, हम तीनों भाई ड्राइव कर लेते हैं। हर किसी की अपनी मर्ज़ी है, कोई जहाँ जाना चाहे, ठीक है, अपनी मर्ज़ी से कार को लेके जाता है। उसके बाद हैं जी गुरपिंदर बरार, उन्होंने लिखा जी 18 मॉडल दा 34 ਲੱਖ कमाल है, इंडिया के हिसाब नाल भी 17 ਲੱਖ बनता है, इतनी महंगी। देखिए भाई मैंने आपको रिप्लाई भी किया है, रिप्लाई मैंने खैर सबको किया है। तो जो इंडिया का और पाकिस्तान की करेंसी का फ़र्क है, अगर वहाँ पाकिस्तान में 34 की है तो वहाँ वो फिर इतने की मिलेगी, ठीक है, 17 की ही मिलेगी। और इसके अलावा क्योंकि करेंसी का फ़र्क है, हमारे शायद वो कोई बनते हैं 2 से 3 रुपए तकरीबन बनते हैं, 2 से ढाई रुपए बनते हैं, तो आपका 1 रुपया बनता है, ठीक है। मतलब करेंसी का फ़र्क है, इस वजह से आपको लगती है महंगी, लेकिन कीमत यही है। और मैंने सही बताया है, आपको गलत नहीं बताया। आगे एक सिस्टर हैं या भाई, ये मुझे नहीं पता, ठीक है, मैं उनका स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। उन्होंने लिखा है फ़याज़ भाई इतनी महंगी गाड़ी ये नहीं हो सकता, 2018 मॉडल है, चली हुई भी अच्छी खासी है, क्या हो गया है। तो मेरी बहन, मैंने लाहौर से भी पता करवाया है, मैंने अपने चौक आज़म से भी पता करवाया है, मैंने बहुत जगह से हम लोगों ने ये गाड़ी का पता करवाए हैं, यही कीमतें हैं, ठीक है। और आप लोग नेट से चेक कर लें, GLI 18 मॉडल का जो है ना, कितनी कीमत मांगते हैं, कितनी कीमत वो लिख रहे हैं, ठीक है, आप चेक कर लीजिएगा। और मैं स्क्रीनशॉट भी लगाऊंगा इन गाड़ियों के जो कीमतें हैं अभी, आप लोगों को क्लियर हो जाए। जिन लोगों को लगता है जी ये जो लोग कह रहे हैं फ़याज़ भाई छोड़ते हैं, फ़याज़ भाई ने ये झूठ बोला, ये झूठ बोलते हैं, तो देखिए ये आप लोगों का जो है ना एक माइंड बना लिया है, आप लोगों ने तनकीद करनी है वो करनी है। बाकी वो गाड़ी छोटी-मोटी टचिंग है और वो जेन्युइन है गाड़ी, ठीक है। हमने मैकेनिक से भी चेक करवाई और वो माँगते हैं 34 माँगते हैं। मैंने बताया था कि वो तकरीबन 34 लाख माँग रहे हैं और उसके बाद उसमें से नीचे आएँगे वो, ठीक है, कोई 1-2 लाख नीचे आ जाएँगे, 32-33 तक बनती है वो। और ये गाड़ी की कीमत ठीक मैंने बताई है, गलत नहीं बताई और है भी इतनी। बाकी जिनको लगता है कि गाड़ी की कीमत जो है ना वो ज़्यादा है, आप लोग गूगल कर लें और GLI 2018 मॉडल टोयोटा करोला की आप कीमत निकाल लें, आपको आइडिया हो जाएगा। फ़ेसबुक पे भी काफ़ी शोरूम्स के जो है ना वो पेज बने हुए हैं, वहाँ से भी चेक कर लें, आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं गलत हूँ या आप लोग गलत हैं। उसके बाद है सफ़िया मज़हर, ठीक है, उन्होंने लिखा है पहले अपना घर तो कंप्लीट कर लें, गाड़ी को क्या करना है। अच्छा जी, देखें घर भी इंशाल्लाह कंप्लीट होगा। ईंटों का मैंने कुछ ईंटें मंगवाई हुई हैं, कुछ ईंटें अभी आनी हैं। तो वो भट्ठे में जो है ना, जो मैं ईंट मंगवा रहा हूँ वो उन्होंने कहा था कि भाई कुछ दिन के बाद तैयार होनी है। तो वो इंशाल्लाह 2 से 3 दिन में ईंटें भी हमारी आ जाएँगी इंशाल्लाह। उसके बाद जो है ना मिस्त्री भी फ्री हो जाएँगे और फिर इंशाल्लाह 1 मंथ के अंदर-अंदर मेरा प्रोग्राम है कि मिस्त्री जो है ना वो आ जाएँगे और फिर इंशाल्लाह घर का काम भी स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। मैं आप लोगों से भी मुझे जल्दी है कि मेरे घर का काम कंप्लीट हो जाए। आगे हैं गुलाम हफ़ीज़ नवाज़, क्या कमाल का लिखा है जी। तुहाडी हयाती होवे, अल्लाह ताला तुहानू नेक बनावे, आमीन। सब नू बनावे इंशाअल्लाह, आमीन। इन्होंने लिखा है ये वाले 2 रुपए लेके अच्छी खासी चीज़ें ले आते थे, फिर भी आपकी एज बस 20 साल है। इंशाल्लाह मैं आईडी कार्ड आपको दिखाऊँगा। एक चीज़ पे मैं और क्लियर करूँ, हमारी एक बहन है, यूट्यूबर हैं वो, अलीज़े सहर, तो वो भी व्लॉगिंग करती हैं ना, गाँव में रहती हैं, तो उनकी एज को भी लेके लोग जो है ना बहुत ज़्यादा तनकीद करते थे, अक्सर ही तनकीद करते थे। वो किसी को इंटरव्यू देती थी तो वहाँ भी तनकीद, जी आपकी एज बस 20 साल है, 18 साल है, इतनी एज है, झूठ बोलती हैं आप। तो मेरी बात सुने, देखिए जो गाँव वाले लोग होते हैं ना वो उनकी ग्रोथ जो है वो जल्दी हो जाती है। दूध हो गया, मक्खन हो गया, दही हो गया, ऐसी चीज़ें खालस खाते हैं। तो आपका बच्चा अगर 10 साल का होगा ना तो गाँव वाला 10 साल का होगा, वो कोई पहचान नहीं सकेगा कि ये वाक़ई 10 साल का है। अच्छा जी, ये 2-3-4 कमेंट्स थे जो सबने ज़्यादातर यही लिखे हुए थे। तो इन चीज़ों को लेके मैंने क्लियर करना चाहा, मैंने कहा यार सब जो है ना वो कह रहे हैं तो इस चीज़ को लेके ना
क्लियर करते हैं। बस ये छोटी-मोटी बातें थी, नाराज़ नहीं हूँ, ना ही आप सबसे कोई गिला-शिकवा है, बस जब भी कोई बात करें मुझे खैर पसीना भी काफ़ी ज़्यादा आया हुआ है, पंखा बंद किया हुआ है मैंने, तो थोड़ा-सा देख सोच लिया करें और हमेशा आप लोग मुझ पे आके तनकीद शुरू कर देते हैं इस घर में, कोई भी अगर कोई होता है, तो गाड़ी अगर नहीं लेके जाते उनकी मर्ज़ी है, गाड़ी ले रहे हैं तो सबने यूज़ करनी, मैंने अकेले ने यूज़ नहीं करनी और एक सिस्टर लेके ये भी लिख रही थी कि भाई भई अब्बास को भी गाड़ी यूज़ करने दीजिएगा, तो वो पहले भी करते हैं, अपनी मर्ज़ी से करते हैं, वो जहाँ भी चाहें, जहाँ दिल करे वो लेके जा सकते हैं। भाई जवेद का जहाँ दिल करता है वो भी ले जाते हैं, वो भी लेके जा सकते हैं। जहाँ मेरा दिल करता है मैं भी लेके जाता हूँ। तो प्लीज़ थोड़ा-सा ना ये देख लिया करें, आप लोग हमारी एक यूट्यूब फैमिली हैं, आप हम जहाँ गलत होते हैं आप हमें बताएँ, हमारी इस्लाह करें, आप लोग इस्लाह करते भी हैं, आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया। लेकिन कुछ लोग होते हैं वो फिर ज़्यादा ही जो है ना ज़ातियात पे जाके जो है ना वो फिर कमेंट्स करने लग जाते हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा-सा आप भी समझिए, हम भी आप लोगों की तरह इंसान हैं, हमें भी बुरा लगता है, हमें भी दुःख होता है जब आप लोग गलत लिखते हैं। सही लिखें, इस्लाह करें। बहुत से हमारे व्यूवर ऐसे भी हैं जो बहुत अच्छी इस्लाह करते हैं, बहुत अच्छा बंदे को गाइड करते हैं। तो ये चीज़ होती है, थोड़ा-सा आप भी अपने आप को थोड़ा-सा जो है ना इस चीज़ को लेके चलें। हमारे लिए ही नहीं, सबके लिए, क्योंकि आप अगर हमें ऐसा लिख रहे हैं, तो आप अपने घरों में भी ऐसा करते होंगे, ज़ाहिर-सी बात है और आप दूसरों के साथ भी ऐसा करते होंगे। तो इस चीज़ को जो है ना लेके अपना माइंड थोड़ा-सा सेट कर लें। जो तनकीद करते हैं, गलत तनकीद करते हैं ना, उनको मैं कह रहा हूँ कि आप थोड़ा-सा अपना माइंड सेट कर लें। कोशिश करनी चाहिए इंसान अच्छा इंसान बने और ताकि बाद में अगर बंदा इस दुनिया में ना भी रहे, तो कोई अच्छे लफ्ज़ों में याद करे और बंदे को अच्छा देखे, बुरा ना देखे। तो ये छोटी-मोटी बातें थी जो मैंने अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ करना चाही हैं। और एक चीज़ और भी क्लियर करना चाहूँगा कि जो घर को लेके सब कह रहे हैं जी आपने इतना पैसा ला दिया, एक सिस्टर लिख रही थी इन्हीं कमेंट्स के नीचे उसने लिखा था कि ये झूठ बोलते हैं आप 1 करोड़ लग गया घर पे, ये हो गया, वो हो गया। तो देखें आज कितनी महँगाई में जो है ना इतनी ज़्यादा कीमतें हर चीज़ की बढ़ चुकी हैं। मैंने जब घर का स्टार्ट लिया था, आप सबको भी पता होगा, सबसे ज़्यादा जो है ना कीमतें उस वक़्त बढ़ी थी। अभी तो फिर शायद वो कुछ कम हो गई हैं, लेकिन उस टाइम जो है ना सबसे ज़्यादा कीमतें उस टाइम बढ़ी थी, जब मैंने घर का स्टार्ट लिया था। मैंने ₹760 में सीमेंट का पहला बैग लिया था और फिर 2-4 दिन मैंने लगाए तो फिर 800 पे चला गया। उसके बाद जो है ना फिर मैंने बुकिंग करवाई थी ₹1000 में, लेंटर वाले की जो सीमेंट आया था, 1 बैग की। उसके बाद अभी जो है ना फिर मैंने 1100 में भी लिया है, साढ़े 1100 में भी लिया है सीमेंट। आप अंदाज़ा कर लें यहाँ। और उसके बाद जो मैंने स्टील लेंटर के लिए लिया था वो काफ़ी महँगा था मोल स्प्रिंग वालों का। आप उसका भी रेट चेक कर लें, गूगल कर लें आप लोग। उसके अलावा ईंटें जो है ना हम लोग जिधर से हमें ईंटें आती हैं, हम लोग वहाँ से थोड़ा दूर हैं, हमारा डिस्ट्रिक्ट से ईंटें आती हैं, तो वो हमें फिर किराया ज़्यादा पड़ता है। तकरीबन 5000 ईंट वाली जो ट्राली है ना वो हमें 50,000 55,000 में जो है ना वो पड़ती है। तो मेरी तकरीबन इस घर में जो है ना 1 लाख ईंट लगी है, तो आप उसका भी कीमत बना लें। और इसके अलावा सीवरेज वाली जो पाइप हैं वो भी डल चुके हैं और जो वायरिंग होती है प्लम्बर भाई करते हैं वो भी हो चुकी है, दूसरी भी वायरिंग हो चुकी है, उसकी तारें रहती हैं। तो बस अभी जो मेरे घर का काम रहता है वो मार्बल वाला रहता है ज़्यादा और वॉशरूम का रहता है, टाइल वगैरह वगैरह वाला छोटी-मोटी चीज़ें रहती हैं उसमें भी। बाकी मेन जो काम थे मेरे बड़े वो मेरे घर के हो गए हुए हैं। तो घर भी काफ़ी बड़ा है, तकरीबन 1 कनाल में जा पड़ता है वो मेरा घर। तो आप गूगल भी कर लें कि इतने 1 कनाल के घर में जो है ना जाके कितना बनता है, वो 1 कनाल के करीब है, 1 कनाल पूरा नहीं है। जब ये चारदीवारी वगैरह बनेगी तो तकरीबन 1 कनाल से भी बढ़ जाएगा, 2 या 3 कनाल में चला जाएगा शायद ये। क्योंकि चारदीवारी मेरी ख्वाहिश है कि थोड़ी बड़ी बना लो, इस वजह से। बाकी आप गूगल कर लीजिएगा, ये भी आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं गलत हूँ या सही हूँ। बस छोटी-सी बातें थी जो मैंने अपने व्यूवर के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने बहन-भाइयों के साथ, अपने जो मुझसे बड़े हैं उनके साथ जो है ना मैंने ये चीज़ क्लियर करनी थी जो बिला वजह तनकीद कर रहे थे। अगर कोई मेरी बात बुरी लगी हो तो मैं माज़रत चाहता हूँ आप लोगों से, जो मुझसे छोटे हैं उनसे भी, जो मुझसे बड़े हैं उनसे भी। ठीक है? और बस बार-बार यही बात कहूँगा कि मैं आप लोगों से गलत बयानी क्यों करूँगा, झूठ नहीं बोलना मैं चाहता ना ही मैं बोलता हूँ। पहले भी बताया था कि 1 करोड़ के करीब मेरे घर के तकरीबन लगा है, क्योंकि मैंने उसमें हर चीज़ जो है ना घर में जो भी मैंने लगाई है, ए ग्रेड की यूज़ हुई है उसमें। ईंट है वो भी अव्वल ईंट यूज़ हुई है
और उसके बाद प्लम्बर वाले जो भाई थे उन्होंने भी बताया था कि अच्छा काम भाई आप करवाएं, वो भी मतलब जो पाइप थे वो भी अच्छे, एक क्वालिटी जो होती है ना, एक ग्रेड समझ लें, वो भी यूज़ हुए हैं उसमें। उसके अलावा सेवरेज वाले पाइप भी अच्छे यूज़ करवाए हैं। मतलब हर चीज़ जो है ना, टोटली जो भी यूज़ हुई है, चिनाई में है, ईंटों में ईंटें हैं, और उसके अलावा जितना भी घर का काम हुआ है, मैंने हर चीज़ जो है ना ए ग्रेड की यूज़ करवाई है उसमें। तो फिर से कहूँगा कि बात बुरी लगी तो माजरत, इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।